हाय गाइस। सो आज मैं बहुत सारा झूठ बोलने वाला हूँ, झूठी कहानी सुनाने वाला हूँ। इसका सच्ची घटना से कोई तात्पर्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्टोरी में आपका नाम आया है या आपको लगता है ये स्टोरी आप ही की है, ये सिर्फ एक संजोग है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जस्ट सी इट एज अ एंटरटेनमेंट एंड आई होप यू लाइक इट, क्योंकि ये कहानी बहुत सारी कहानियाँ मिला के और उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐड करके बनी है एंड I hope you like it. So don't forget to like, share, comment and subscribe. What I need is your support and love. Thank you. Hi guys. Good morning और good afternoon और good evening जब भी देख रहे हो भाई, सबके लिए गुड ही गुड होना चाहिए। तो एक मिनट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम जैसे लोगों के लिए है और वो है प्राइवेट कॉलेज। तो जो लोग आईआईटी नहीं जाते हैं वो क्या करते हैं पता है? मतलब आईआईटी से मतलब है जो जो जिनको अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो अब प्राइवेट कॉलेजों की कहानी ऐसी है कि भाई किसी को ट्रेन पकड़ने का मन करता है, किसी को नहीं पकड़ता, बट मैंने वो ट्रेन पकड़ ली और प्राइवेट कॉलेज पहुंच गए। अब इंजीनियर बनना तो चाहते थे, चाहे इंजीनियर बन के चाय बेचनी पड़े वो अलग बात है, बट इंजीनियर बनना ज़रूरी है। बिकॉज जब हम इंडिया में बड़े होते हैं तो 11th-12th में हमारे ऑप्शन दो ही होते हैं, तो डॉक्टर बन जा भाई या तो इंजीनियर बन जा। क्योंकि अपन ने भाई ले ली थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, क्योंकि बायो तो समझ में आती नहीं थी। तो अपन ने गए, प्राइवेट कॉलेज पकड़ा और काफ़ी अच्छा कॉलेज था मेरा। नाम तो काफ़ी था, आपने देखा भी होगा। वो मूवी देखी है आपने, आरक्षण? भाई अपना कॉलेज है वो, अपना कॉलेज। तो चीज़ें वैसे ही हैं, मतलब एकदम मूवी सेट जैसा कॉलेज। आप अंदर जाओगे भाई, स्वागत हो रहा है आपका कि प्राइवेट कॉलेज में एक लड़का आया है। और मैं भी चला गया, बड़ा मज़ा आ रहा था कि कुछ नया लाइफ में होने वाला है, कुछ थ्रिलिंग होने वाला है। और फिर दूसरी मूवीज़ देख के तो भाई लगा था प्राइवेट कॉलेज की लाइफ तो एकदम चिल होती है। मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला देखा था भाई। वो फिल्म देखने के बाद जब आप जाते हो कॉलेज तो भाई एक्सपेक्टेशन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो अपना प्राइवेट कॉलेज था भोपाल में, काफ़ी नाम गिरामी था और अपन तो इतने लकी थे कि मतलब हमें कॉलेज भी मिल गया, प्लेसमेंट भी अच्छे थे उस कॉलेज के। बट अब होता है क्या है, यहाँ मैंने कॉलेज में कदम रखा, कॉलेज का टीपीओ चला गया भाई दूसरे कॉलेज। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे लगा चलो आ भी गया है, 4 साल की बात है, वापस आएगा, फिर प्लेसमेंट तो अपना यही कराएगा। बट नहीं आया। हमारे कॉलेज में सिर्फ एक कंपनी आई और उस कंपनी का नाम क्या है? TCS। मानो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। ऑन कैंपस आई भाई, अपना रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ। मतलब सदमे में अपन यहाँ पे मतलब सोच रहे हैं कि कोडिंग तो आती है भाई, ऐप टीम में बाहर। अब क्या होता है, तो लाइफ ऐसी, जैसे एंट्री करी, टीपीओ चला गया, प्लेसमेंट कॉलेज से नहीं हुआ, तो बहुत चीज़ें रही यहाँ पे। बट जो अपनी कहानी है फर्स्ट ईयर से जब शुरू होती है, अपन ने कॉलेज में एंट्री ली, ठीक है, फीस भर चुके थे, बढ़िया, बस ट्रेन से उतरे हैं, कॉलेज कैंपस में घुसे हैं और कॉलेज के कॉरिडोर पे खड़ा था और वहाँ पे प्रिंसिपल आता है, बोलता है कि आप स्टूडेंट हो? मैंने कहा यहाँ खड़ा हूँ, फीस भरी है तो स्टूडेंट तो हूँ। तो लोग वो बोलते हैं तो फीस भर दी है तो क्लास में जाओ। मैंने कहा सर अभी मेरे पास कुछ बैग नहीं है, कुछ पेन नहीं है, कुछ कॉपी नहीं है। वो बोलते हैं वो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं, तुम जाओ क्लास में जाओ। तो अपन पहने थे एक नॉर्मल टी शर्ट, एक जीन्स और जूते, चले गए क्लास में। सर ने बोला चले जाओ, चले गए भाई। चल रहा था अपना फिजिक्स का लेक्चर। अब फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है, टीचर देखती है, कहती ये क्या है, जीन्स क्यों पहने हो, टी शर्ट क्यों पहने हो, फॉर्मल्स क्यों नहीं पहने हो? तो भाई हमारे यहाँ थे फॉर्मल्स, मतलब अगर आपको कॉलेज आना है तो फॉर्मल्स में आना है, कैंपस में घूमना है तो फॉर्मल्स में घूमना है। मतलब भाई फॉर्मल क्या होता है, तब मैंने जाना, बनवाए मैंने फिर 2 जोड़ी भाई फॉर्मल की। भाई क्लास में बैठने का मिलेगा नहीं तो भगा देगा जाएगा। अब भाई अपने क्लास में गए बिना कॉपी बिना पेन के, खाली हाथ बैठे, मज़ा आ रहा है। क्लास टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पे, मैं बैठा हूँ। टीचर बोलती लिख क्यों नहीं रहा है? मैंने कहा सर कॉपी पेन नहीं है। सर बोलते ठीक है, किसी से अपन पेपर ले ले, पेन ले ले, बोरो कर ले। तो भाई मेरे पीछे एक बंदा बैठा हुआ था, अच्छा लग रहा था, डिसेंट बंदा था। मैंने बोला भाई एक मिडिल पेज देते फाड़ के। भाई ने मिडिल पेज फाड़ा, उसके बाद भाई ने वो मिडिल पेज भी फाड़ दिया, उसके उसने 2 टुकड़े करे। मैंने भाई पूरा दे दे, कहता वो ख़त्म करेगा तब ये दूंगा।
मैंने कहा दिस इज बिजनेस, कि पहले खत्म कर तब आगे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। फिर मैंने एक पेज खत्म हुआ, फिर एक और पेज मांगा, फिर मैंने खत्म हुआ, फिर मैंने मांगा। इस तरह से कर करके उसने 8 पेज दिए, जो मेरे 2-2 पन्ने का सेट बन जाता ना, भाई ने मेरे वो 8 अलग अलग पेज बनवाए। अब उसके नोट्स दोबारा जब लिखने गया ना भाई, जब मैंने बैग से निकाला तो वो बॉल्स निकल रही हैं, पेपर बॉल्स। मैंने कहा पेपर बॉल खोली भाई, नोट्स। मतलब जिंदगी ना नोट्स पेपर बॉल हो गए, क्या पता नहीं चला। फिर ऐसे ही 2-3 लेक्चर हुए अपने, और उसके बाद अपन गए, यार लंच का टाइम हुआ। अब अपन ने कहा भाई बाहर आए हैं तो हॉस्टल में तो रहना है, और प्राइवेट कॉलेज का हॉस्टल है तो इसकी लाइफ भी बेटर होगी। तो भाई वो था जिंदगी का पहला और आखिरी 56 भोग। अब वो क्यों था, उसका रीज़न ये था कि भाई उस दिन सबके पेरेंट्स छोड़ने आए थे, और सबके मम्मी पापा भी उस मैस में खाने वाले थे कि उनके बच्चों को खाना कैसा मिलने वाला है। तो भाई क्या खाना था, दाल मखनी थी, खीर थी, पापड़ था, सैलेड था, पुलाव था। यार तो समझ रहे हो, यहाँ जीरा राइस मिलता नहीं है, वो पुलाव खिला रहा है वो मेरे को पहले दिन। वो खिलाया, मज़ा आया, पापा चले गए छोड़ के। शाम को भी खाना ठीक ठाक था। अगले दिन क्या हुआ ना, सब्जी में कलर था या मेरे हाथ में कलर था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कलर सब्जी के लिए डाला था या कलर मेरे हाथों के लिए डाला था, कि भाई हाथ में कलर जाएगा तो लगेगा बच्चे ने खाना खाया है। मतलब ये स्ट्रेटजी है कि किस बच्चे ने खाना खाया है, किसने नहीं खाया है, सब्जी में कलर ऐड कर दे। खाया होगा तो सब तुम्हारे हाथ हरे हो जाएंगे। तो भाई ये चीज़, चलो खाना खाना स्टार्ट किया। अब होता क्या था, खाना हम नहीं खाते हैं, खाना हमें खा रहा है। जब मैं कॉलेज में एंटर करी थी मेरा वेट था 67, कॉलेज से 6 महीने मेरा वेट था 57। मैंने कहा ये जो बाहर जिम वाले हैं ना, लूट रहे हैं जो, कि भाई आप आइए मेंबरशिप लीजिए, 25,000 रुपये दीजिए, 1 लाख रुपये दीजिए, 10 kg वेट 6 महीनों में घटा देंगे। हॉस्टल का खाना खाइए हमारे भाई, कुछ नहीं, 40,000 रुपये का फीस है 1 साल का। 1 साल भी नहीं रहना, 6 महीने, बस 6 महीने रहिए, 10 kg वेट क्यों जाएगा पता नहीं चलेगा। एंड फैट तो कभी आएगा ही नहीं, फैटलेस खाना। मतलब आप ये सोचिए, चाय पीते हैं आप, मतलब मैं चाय का फैन नहीं था, बट ठीक है अब हॉस्टल है भाई, भूख लग रही है, शाम को कॉलेज से आए, भूख लग रही, क्या करें, चाय मिल रही है, गए भाई चाय पीने। भाई लिया, पिया। मैंने बोला, उससे पूछा मैसाले से, कितने लीटर दूध की चाय है? उसने बोला सर 2 लीटर दूध। मैंने कहा 250 बच्चे, बड़ी नाइंसाफी। ये तो पानी के साथ भी बड़ी नाइंसाफी है। मतलब पानी में बोल रहा है, ये पानी भी नहीं पिला रहे तुम, कुछ और ही मिला दिया क्या? 2 लीटर दूध में कितने लीटर पानी मिलाया और 250 बच्चों की चाय बनाई, और कह रहा चाय अनलिमिटेड है, जितनी पीनी पियो। मैंने कहा भाई ये भी नहीं हो पाएगा। और ऐसा ही बता रहा हूँ, ऐसा होता क्या था, गर्म पानी है, गर्म पानी में शक्कर घोलो, गर्म कर दो और पी लो। ये थी हमारी चाय। कलर कलर आएगा वो ब्राउन वाला, वो कैसे आएगा वो नहीं पता, बट होता था। एक बार बने चावल दिन में, चावल जगह थोड़े से कच्चे, बच्चों ने छोड़ दिए। शाम हुई, शाम में उसमें डाल दी प्याज टमाटर, मतलब जीरा डाल के फ्राई कर दिया, और थोड़े से प्याज टमाटर डाल दिए। तब भी बच्चों ने क्या, वो भी बस फिर से बच गए। सुबह हुई, उन्हीं चावलों को उन्होंने भाई फ्राइड राइस बना दिया, तब भी बच गए। समझ रहे हो, डाइट करना है तो उस हॉस्टल में रहिए। तो चीज़ें ऐसे होती रही, हॉस्टल लाइफ जाती रही। फिर अपन का कॉलेज लाइफ चल रहा था, और हॉस्टल में जो रूम मिला अलॉट हुआ मेरे को, वहाँ पे हम 3 लोग थे एक रूम में। अब 3 लोग बोलोगे 3 रूम वाला रूम लिया, कैसा इंसान है? नहीं भाई, लिया 2 वाला था। कॉलेज वाले बोले लोग ज़्यादा हैं, बच्चों की डिमांड ज़्यादा है, तो हम सिंगल वाले को डबल कर रहे हैं, डबल वाले को ट्रिपल कर रहे हैं। मैंने कहा ये अच्छा है, डिस्काउंट मिलेगा क्या? कहते नहीं, फीस उतनी ही है। मैंने क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले लिया है, सब कुछ हो चुका है, अब आप ही भगवान हो। भगवान से डर लगता है भाई। अब क्या होता है कि अपन गए, मिलने गए, तो भाई अपना एक फ्लैटमेट था बिहार से, एक फ्लैटमेट था मध्य प्रदेश से, और मैं था यूपी से। कॉम्बिनेशन देख रहे हो, एमपी यूपी बिहार, 2 स्टेटों देख चुके थे, ये 3 स्टेट थे। हर इंसान, तीनों में से हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग। जो बिहार वाला था भाई, वो तो ऐसा लगा था आईएएस बनने आया है। जो एमपी वाला था भाई, वो था नीमच से, ऐसा लग रहा था भाई खेती करता है वहाँ पे किसी चीज़ की, जानते हो ना क्या की, बस वो बताता स्टोरी, वहाँ खेती होती रहती है, फूल निकलते हैं सफ़ेद सफ़ेद। मैंने बोला ये भी ठीक है। मैं आया था झांसी से भाई, अपने शहर में किले के अलावा कुछ नहीं है, उस किले में भी भाई जुआ खेलते हैं लोग बैठ के। तो
अब यहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई। अब तीनों की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम है। जो बिहार वाला लगा था उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो रोता रहता था कि भाई छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। एमपी वाला बोलता था भाई मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, भाई मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैं बोलता मैं तो बॉय स्कूल से आया हूं मुझे तो पता ही नहीं लड़की क्या होती है। तो इस तरह से लाइफ कट रही थी। अब अगला डर हुआ रैगिंग का, क्योंकि भाई हमारे कॉलेज में थोड़ा सा फेमस था कि चीज़ें होती हैं। अब एक बार एक सीनियर आया, अब बुलाया मेरे को कि तुझे असाइनमेंट लिखना है मेरा। मैंने कहा फेल हो जाओगे वो गुस्सा हो गया कि तू ऐसे कैसे बोल रहा है तू। मैंने कहा राइटिंग देखोगे मेरी तो बोलोगे फेल हो जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ रुक जाओ मत लिखवाओ मेरे से। उसने बोला जा कॉपी लेके आ अपनी। मैंने कॉपी खोल के दिखाई उसको, कहता है फेल हो जाऊंगा। उसने मेरे रूममेट की तरफ देखा, तुम दोनों भी इसका लिखोगे। उसने रूममेट को देखा, रूममेट ने मेरे को देखा, और रूममेट बोलता है वो 4 लाइन वाली कॉपी लेके आ और लिखना स्टार्ट कर, राइटिंग ठीक कर, तेरे चक्कर में हमें ज्यादा लिखना पड़ता है। मैंने कहा कुछ तो करो भाई के लिए, इतना नहीं कर सकते हो। मैं मासूम सा लड़का, इनोसेंट था भाई, बहुत इनोसेंट था भाई। बस कॉलेज से निकल के, कॉलेज नहीं सॉरी यार अब स्कूल बोलूँगा, स्कूल से निकल के बस कॉलेज पहुंचा था। वो भी पहुंचे थे बट ठीक है यार, वो अलग अलग लाइफ है, उसकी लाइफ में बंदी है, ये बंदी के लिए तड़प रहा है, और मैं तो बॉयज स्कूल से हूँ तो थोड़ा तो डिस्काउंट चलता है ना। ये हुआ। अब हमारा जब मैं कॉलेज गया फिर से नेक्स्ट डे, अब हमारा लेक्चर था फिजिक्स का, मैथ्स का, और अपना क्या कहते हैं मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल वाले सर आते हैं, अब भाई उनका चलने का तरीका एकदम, वो आएंगे ऐसे, ये ऐसे हाथ ऐसा रहेगा, और क्या कहते हैं उनका यहाँ पे कॉपियाँ रहेंगी, डस्टर रहेगा, और ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, समझ रहे ऐसे ऐसे। मैंने कहा ये क्या पार्ट टाइम पहले ये वेटर थे, मतलब डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है बट यार चलने की स्टाइल ऐसी थी। मतलब मैंने कहा यार क्या संभाला हुआ है। लाइक मैं जब यहाँ डबलिन आया ना, मैंने बार टेंडरिंग करी 2 हफ्ते के लिए, और भाई वो जब एक बार ट्रे हाथ में आई और उसमें है ग्लास, और ग्लास में है दारू, और जो हिल रहे हैं भाई मेरी फट रही है। ये गिरा, दारू का पता नहीं ग्लास कितने महंगे होंगे, कितने का बिल फटेगा अपना, कितने की सैलरी कटेगी। तो बट उनका हाथ जो देखा ना मैंने, एकदम ऐसे मैंने कहा गलत क्लास में आ गए क्या, या गलत जगह आ गए बट ठीक है, वो आए, पढ़ाने लगे, मजा आ रहा था, क्योंकि सब पहले से आता था, क्योंकि भाई अपन IIT कोचिंग कर रहे थे अभी यहाँ पे आके पढ़ रहे थे, तो जो चीज़ वहाँ पढ़ी थी जो समझ में नहीं आई थी, उसके नीचे वाले लेवल का ये पढ़ा रहा था। भाई पूरा दिमाग में जा रहा, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, वो कह रहा है भाई ये तो अलग ही इंसान है। इसी तरह से भाई कंप्यूटर का क्लास आया, और टीचर आती है हमारी कंप्यूटर की, और बहुत अच्छी मैम थी, लाइक आज भी मैं उनके कॉन्टैक्ट में हूँ। एंड उन्होंने क्लास में आके बोला कि किसको कितनी लैंग्वेज आती हैं। तो एक लड़का ने हाथ उठाया, किसको किसको लैंग्वेजेस आती हैं, तो सब 2-3 लड़कों ने हाथ उठाया, मैंने उठाया, सबने उठाया, ठीक है। अब मैम थोड़ा बहुत मुझे जानती थी, उन्होंने मुझसे नहीं पहले किसी और लड़के से पूछा कौन कौन सी लैंग्वेज आती, कितनी लैंग्वेज आती है, कहता 3। तो बोला कौन कौन सी, मैम बोली कौन सी, लड़का बोलता है हिंदी इंग्लिश संस्कृत। पूरी क्लास जो हंसी, भाई बता नहीं सकते। उसके बाद आई, फिर मैम ने मुझसे पूछा बेटा तुमको क्या आता है। मैंने कहा मैम मेरे को लैंग्वेजेस आती हैं, जावा आती है, C++ आती है, C आती है, थोड़ी थोड़ी क्यू बेसिक आती है, SQL आती है। मैम बोलती ठीक है अभी ठीक है। फिर मैम ने उसको समझाया बेटा तुम भी सीख जाओगे, चिंता नहीं करो। इसके बाद भाई मेरी क्लास में ना नमूने थे, बहुत अच्छे अच्छे नमूने थे, लाइक मतलब जिनसे टीचरों को भी डर लगता था। एक लड़की ऐसी थी कि मतलब भाई उसके रिस्पॉन्सेस और टीचर्स का रिएक्शन सिंक में नहीं रहता था कभी। एक बार एग्जाम चल रहा था, वो किसी और की जगह पे बैठ गई, सर ने तुम कहीं और जाके अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। भाई वो बंदी बोलती जाके बैठ गई, 2 मिनट बाद पता नहीं क्या हुआ, वो आई वापस, वो बोलती है उठ, मतलब जो बच्चा सही जगह पे बैठा तो उठ। बोलता क्या हुआ, कहती ये मेरी जगह है, यहाँ मैं बैठूंगी। वो बोलता है कि मेरा रोल नंबर है, मेरी जगह ये है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। कहती वो मुझे नहीं पता, उठ। बीच में सर बोल पे बैठो, जाओ खिड़की के पास बैठो अपनी जगह पे। रिप्लाई आता है कूद जाऊं,
मर जाऊं खिड़की से। सर साइलेंट, सर क्लास के बाहर। समझ रहे हो डेंजर। एक लड़की ने पूरी क्लास का मुंह बंद कर दिया, एक लड़की ने सर को भी क्लास के बाहर कर दिया। तो ये थी हमारी क्लास की जिंदगी भाई। हर इंसान कुछ नया करके आता है, नई बातें होती हैं और नई चीजें निकल के आती हैं। भाई कॉमेडी क्लास में हो रही है। एक बंदी थी रोल नंबर 18 वाली भाई, कुछ हो नहीं हो, पूरी क्लास साइलेंट है, सो रही हो, नींद आ रही हो, जैसे सर बोलेंगे रोल नंबर 18, वो बोलेगी प्रेजेंट सर। ओ भाई, इंसान जितनी गहरी नींद में सो रहा हो ना, वो उठ जाता था। मतलब कई बार तो मेरे साथ हुआ तो भाई कौन बंदा आ गया बट फिर वो जब घूर के देखती थी भाई ऐसा लगता था वो गलती, सॉरी मैडम सॉरी। फिर एक बार वही सेम बंदी जो एग्जाम में भाई सर को बाहर कर दी। सर कुछ पढ़ा रहे हैं, वो बोलती है सर समझ में नहीं आ रहा। सर बोलते हैं क्या दिक्कत है, बोलती प्रेशर आ रहा। पीछे से वो लड़की रोल नंबर 8, प्रेशर आ रहा, तुमको प्रेशर आ रहा, वॉशरूम जाओ। भाई अलग ही मूड चलता था। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे अच्छे नहीं थे, बट कॉमेडी के अलग ही सीन क्लास में चल रहे हैं। तो यहां से हमारा एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। दूसरे सेमेस्टर में आए भाई, सब्जेक्ट बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। चीजें सिविल आ गया भाई, सिविल। अब सिविल में आता है, वो बोलता है कि भाई सीमेंट मिलाया है, मिट्टी मिलाई हुई है, ये मिलाया हुआ। मैंने करना क्या है, हमें तो कोडिंग करनी थी, क्या सीमेंट मिलवा रहे हो। अब वो टीचर जो था वो भी भाई काफ़ी प्रोफेशनल मतलब बैकग्राउंड से आया था, अच्छा एक्सपीरियंस लेके आया था, पीडब्ल्यूडी का सीनियर इंजीनियर था। वो आया क्लास में पढ़ा रहा है, वो जब तक बोर्ड पे पीछे लिखता रहता था ना, दैट वॉज अ फ्यू सेकेंड्स जिसमें तुम जमाई ले सकते हो। क्योंकि जब वो पढ़ाता था तो नींद बहुत आती थी, और अगर तुमने उसके सामने नींद की जमाई ले ली एक बार, वो चिल्लाएगा, वो थूकेगा, और थूक तुम पे आएगा, और तुम दोबारा सोचोगे कि अब नहीं, जमाई नहीं लेनी। मतलब तुमने ऐसे किया, भाई टेलीस्कोप लगाता उसकी आंखों में, बोले टॉन्सिल्स दिख रहे हैं तेरे अंदर के। फिर ये सब होता गया। फिर हमारी क्लास में थे 2-3 और प्राणी, कोई जापान से आया हुआ है, कोई भाई कहीं और से आया हुआ है। मैंने कहा तुम जापान से यहाँ पे क्यों आए, लोग यहाँ से जापान जाते, तुम जापान से यहाँ पे क्यों आए। मतलब कंफ्यूजन अलग। मैं झांसी से भोपाल आया, वो जापान से भोपाल आया। मैंने कहा कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब मैं अच्छा किया, तूने अच्छा किया नहीं किया, बट मैंने अच्छा किया कि मैं यहाँ पे आया झांसी से, बट तू जापान से आया, अब तेरा अच्छा हुआ नहीं हुआ नहीं पता। तो अपनी कॉलेज लाइफ चल रही थी। फिर एक बार क्या हुआ, सेकेंड ईयर में थे अपन, एक चीज समझ गए थे, अगर अपन बोलेंगे तो ही जिंदगी में कुछ मिलेगा। अपन बने आईआईटी गुवाहाटी के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर नहीं, मतलब होता है ना कॉलेज एम्बेसडर, भाई प्राउड फील आती है। आईआईटी गए नहीं तो क्या, एम्बेसडर तो हैं। अब उनका कोई इवेंट था, उन्हें बोला कि एक इवेंट कराना है भोपाल में, तो वेन्यू मिलेगा। मैंने कहा मेरा कॉलेज है ना, क्या होता है यहाँ पर, शूटिंग तो होती है, शूटिंग होती रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैंने कहा ठीक है इवेंट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोला ये पेड इवेंट है, 650 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। मैंने कहा वो भी हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो। भाई पता नहीं कहाँ से अपना सेल्समैन जाग गया अंदर का, अपन ने 106 बच्चे बिठा दिए ऑडिटोरियम से पैसे लेके। मुझे से कोई बंदी आई, वो बोलती है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। भाई 20 लौंडे खड़े हुए, 20 लौंडों ने अलग अलग बातें करी कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है। भाई इस बंदी ने बोर्ड पे लिखे सारे वर्ड्स। आगे अगले 2 घंटे में उसने वो 20 शब्द थे उनको वो समझा दिए, कहती थैंक यू फॉर द डे। और भाई उसको 70,000 रुपये दिए, चली गई। मैंने कहा रहने का पैसा हमने दिया, बोलने का पैसा हमने दिया, बोलना क्या वो भी हमने दिया और जाने की टिकट भी हमने कराई। मैंने कहा तो अच्छा बिजनेस है। और तब से अपने शुरू कर दी पब्लिक स्पीकिंग। फिर अपन जाते थे भाई मैं भी बोलूंगा। 70 नहीं मिले पर 15,000 तक मिल गए थे। तो ये जीवन है, और जीवन का यही है दस्तूर। करते रहो कुछ ना कुछ, तभी कुछ नया होता है जीवन में। नहीं तो फिर क्या होता है ना, एवरेज हैं बट कुछ नया करते रहते हैं। तो अपन तो एक ही चीज बोलेंगे, जिंदगी एक ही बार मिली है, जी ले जरा।